ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंध षष्ठ से 28वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन किया गया है एवं मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति तथा राजा तालध्वज का उनसे प्रणय निवेदन करना है। नारद उवाच निशामय मुनिश्रेष्ठ कद अतो मम सत्कथां मायाबलं सुदुरेज्ञेय मुनिभिः योग विदितम्। मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही सत्कथा का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योगविद्ता मुनियों के लिए माया का बल अत्यंत दुर्गेय है। उस अजेय तथा दुश्चिंत्य माया ने ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। इसी समय में स्वर तथा तान से विभूषित महती बीणा बजाता हुआ एवं सप्त स्वरों से युक्त गायत्र साम गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्य लोक से मनोहर श्वेत धूप में चला गया था। दृष्टौ मया देव चक्रपाणी गदाधर कौस्तुभो भासितो अस्को मेघश्याम चतुर्भुज पीतांबरम परिधानो मुकुटांगद राजितः लक्ष्म्या स विलासिन्याम क्रीडमानो मुदायुत। वहाँ मैंने देवाधिदेव विष्णु भगवान को देखा। वे हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान थी। मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले थे। उनकी चार भुजाएं थीं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। मुकुट तथा बाजू बंद से सुशोभित थे तथा वे विलासमयी लक्ष्मी के साथ प्रमुदित होकर के क्रीड़ा कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त आभूषणों से अलंकृत, कांति युक्त, अपने रूप में यौन और गर्व करने वाली नारियों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की अति प्रिय तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके सामने अंतःपुर में चली गई। विजित अंगों वाली लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे पद्मनाभ, हे असुर विनाशक, मुझे आते हुए देख करके माता लक्ष्मी आपके पास से क्यों चली गई? हे जगत गुरु, मैं न तो कोई नीच हूँ और न धूर्त। हे जनार्दन, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूँ। नारद जी कहते हैं, मेरा कुछ अभिमान पूर्ण वचन सुन करके भगवान विष्णु मुस्कुरा कर वीणा के समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। क्या कहते हैं भगवान विष्णु? नारद एवं विधाम नीतिर न स्थातव्यम कदाचनम पतिर्बिनान्य सानिध्ये एकस्य चिद्य उषता क्वचित। विद्वान वायु श्वास को जीत कर लेने वाली योगियों और सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं ने निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रियों पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माना अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा है कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अब मैं शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि भी उस अजन्मा माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तब आप तथा अन्य कौन है जो उसे जीतने में समर्थ हो? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई शरीर धारण करने वाला प्राणी है, वह उस अजन्मा माया को कैसे जीत सकता है?
देवदेहम नृदेहम वा निर्यज्ञदेहथापि वा बिभ्रीयाद्य शरीरम च सकथम ताम जयेज्याम। तो बताइए आप कैसे उसको जीत सकते हैं? काल भी उस माया को, माया का ही रूप है, यह रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेता है। विद्वान मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने बस में रहता है। कभी कभी काल धर्मज्ञ पुरुषों की भी उद्विग्नता को बढ़ा देता है। नारद जी कहते हैं, यदि युक्त्वा विरतो विष्णु अहम भीष्मयं मानसः तम अब्रवम जगन्नाथम वासुदेव सनातन। भगवान से नारद जी कहते हैं, ऐसा कह करके विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया। मैंने उस जगन्नाथ सनातन वासुदेव से पूछा, रमाकांत आप मुझे यह बताएं कि उस माया का रूप क्या है, आपकी आकृति कैसी है, उसमें किसकी शक्ति है, यह कहाँ रहती है, उसका क्या आधार है। मैं उस माया को देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, त्रिगुणा सा अखिलाधारा सर्वज्ञा सर्वसम्मता अजेया अनेका अनेक रूपा स सर्वव्याप्या स्थिता जगत। अखिल जगत की धारण करने वाली वह माया त्रिगुणात्मिका सर्वज्ञा सर्वसंपन्ना अजेया अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करने वाली है। ये ब्रह्मपुत्र, वहां मैं तुझे अजितात्माओं के लिए अजेय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत करना। मुझसे ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने विनतापूर्ण गरुण का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। गरुण जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदर पूर्वक पीछे बैठकर प्रस्थान करने के लिए उस पर आरूढ़ हो। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते थे, वहां के लिए प्रेरित किए गए वायु सदृश वेगवान विनता पुत्र गरुण बैकुंठ से प्रस्थान कर दिए। अब भगवान इन्हें लेकर के उस स्थान पर चले गए। गरुण पर आसीन हम दोनों बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम, नगरों को पार करते हुए हम लोग कान्य कुब्ज नगर के पास पहुंचे। वहां कमलों से मंडित हंस तथा संसार सरसों से युक्त चक्रवाकों से सुशोभित अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमलों से शोभायमान दिखाई दे रहा था। क्षीर सागर के मधुर दुग्ध की समानता करने वाला विशिष्ट जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे, नाना वर्ण प्रफुल्लश्चैव पंकजैः अपराजितम शुचि मिष्ट जलम भृंग यूथ दानाभिराजितम मामहम भगवान वीक्ष तड़ागम परम अद्भुतम स्पर्धकम च उदधे क्षीरम मिष्ठे वार विशेषतः। भगवान विष्णु जी कहते हैं, पश्य नारद गंभीर सरह सरसानादितम सर्वज्ञ पंकजै छिन्नम स्वच्छ नीर प्रपूरिताम। यह अत्यंत सुंदर तालाब है और इसका जल अत्यंत मधुरमय है। देखो, अत स्नात्वा गमिष्यावः कानिकुब्जं पुरोत्तमं ऋजुक्त्वा गरुणा साधु माम उत्ताय बेतारयत। यहाँ हंसते हुए मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ करके इसमें स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर काव्य कुंज चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतार कर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ी और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए मुझे उसके तीर ले गए। बीहस्य भगवास तत्र जग्राह मम तर्जनीम स्तुवन सरोवरम
भूयस्तीरे माम नयनात् प्रभु। वृक्षों की घनी छाया वाले मनोहर तटभाग कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुने, आप इस स्वच्छ जल में पहले स्नान कर लें, तत्पश्चात मैं इस परम पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधुजनों के लिए चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों के पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने के लिए मन बना लिया। अपनी वीणा तथा मृग चर्म रखकर मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर और शिखा बांधकर मैंने हाथ में कुश ले लिया। पुनः पवित्र जल से आचमन करने के बाद उस जल में स्नान करने लगा। पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ च शिखां बद्ध्वा कुशाग्रहं कृत्वा आचम्य शुचिस्तोयं स्नात्वा वानस्मि तज्जले तदा तस्मिन् जले रम्ये स्नातो अहम पश्यतो हरे। अब मैं तो स्नान करने लगा। भगवान देखते देखते मैं अपना पुरुषरूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणत हो गया। विहाय परुषम रूपम प्राप्तम स्त्रीत्वम उत्तमम हरिर्गृहीत्वाम वीणाम में तथा कृष्णाजितम शुभम। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृग चर्म लेकर के भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शीघ्र ही अपने धाम चले गए। धर्म सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय से मेरे मन में पूर्व देह की विस्मृति हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी महती वीणा को भी भूल गया। मोहनी रूप प्राप्त करके मैंने सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे तालध्वज नाम का राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूहों से घिरे हुए वे रथ पर बैठे हुए थे। युवावस्था वाले तथा आभूषण से सुशोभित राजा तालध्वज शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। युवाम भूषण संबितो देहवान इव मन्मथः भेक्षमां भूत भूपतिस्तत्र दिव्यभूषण भूषिताम। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषण से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, गंधर्व, मनुष्य अथवा नाग की पुत्री हो? रूप तथा यौवन से संपन्न ज्योति होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? विवाहिताय कन्या वा सत्यम वद सुलोचने किम पश्यामि शुके शांते तड़ागे अस्मिन सुमध्य से। ये सुनैने, तुम सच सच बताओ, तुम विवाहिता हो अथवा कुंवारे हो? हे शुके शांते, हे सुमध्य में, तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? हे पिक भाषणी मनमथ मोहिनी, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे मरालाक्षी, हे कुशोदरी, मुझ उत्तम राजा की अपनी पति बनाकर मेरे साथ तुम निसंदेह मनोवांछित सुखों का उपभोग करो। चिकीर्षिता टीकालापे ब्रूहि मन्मथ मोहिनी भुंक्ष्व भोगान् मरालाक्षी मया स कृशोदरी वांछितां मनसानूनं कृत्वा मां पति उत्तमम्। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रशां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदे स्वस्त्रीत्व प्राप्ति वर्णन नाम अष्टविंशोऽध्याय। बोलो मां जगदम्बा की जय। युग माया भगवती की जय।